नालंदा में चंदे के विवाद में युवक की हत्या के बाद सियासत भी तेज हो गई है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव नालंदा जिले के अस्थवा थाना क्षेत्र स्थित जहांगीरपुर गांव पहुंचे, जहां हाल ही में 1000 रुपए के चंदे के विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। सांसद ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। मीडिया से बातचीत में पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव से ज्यादा जातीय उन्माद बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के रवैये के कारण समाज में विभाजन गहरा रहा है और यदि समय रहते इसे नहीं रोका गया तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने राबड़ी आवास और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटका रही है। उनके अनुसार बिहार में पेपर लीक, अपराध और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दे हैं, लेकिन सत्ता और विपक्ष दोनों इन मुद्दों पर गंभीर नहीं दिख रहे। पप्पू यादव ने कहा कि जनता के असली सवालों का समाधान होना चाहिए और पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। मुद्दा आवास और सुरक्षा का नहीं है, मुद्दा है बिहार के ऋषु सिन्हा श्रीवास्तव के घोटाले और उसमें फंसे 12 IAS को और कई मंत्री को बचाने का। मुद्दा है नीट्स में और पेपर घोटाले जो हो रहे हैं उसको डाइल्यूट करने का। मुद्दा है लगातार जिस तरीके से बच्चियों के साथ बलात्कार और लगातार हत्या पर हत्या, कानून का कोई राज नहीं रह गया और सत्ता पक्ष और विपक्ष बिल्कुल कंप्रोमाइज्ड है, एक दूसरे को खेल रहा है। राज्यसभा में भी खेला दोनों, अब डाइल्यूट करने के लिए कि हम दोनों के बीच ही मुद्दा रहे, यही मुद्दा सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कंप्रोमाइज कर लिया है कि हम लोगों को अपने ही मुद्दा को जिंदा रखना है। कभी खान सर, रोशन यादव, कभी घर क्या मुद्दा है? जब आप कह दिए हम छोड़ रहे हैं तो फिर मुद्दा का क्या मतलब है? लात मार के थूक फेंक के चला जाना चाहिए। हमारा समाज मजबूत है, क्या डर है भाई? हमारा समाज मजबूत है, मार के देखो। अब तो जिस तरीके से सरकार समाज को कंप्लीट बांट चुकी है और गृह युद्ध की स्थिति में हम लोग जा रहे हैं, तो इसीलिए ये दोनों मुद्दा से डाइल्यूट कर रहे हैं और ऋषु सिन्हा में सब हमाम में नंगे हैं। हर डाल पर उल्लू बैठा अंजामे गुलिस्तां क्या होगा? शीशे के घर में रह के दोनों पत्थर फेंक रहे हैं और दोनों आदमी सत्ता पक्ष और विपक्ष भीतर से मिले हुए हैं। अच्छा, तेजस्वी को जहाँ पर 7वां या 8वां पास करते हैं तो वहीं पर इसको अंगूठा छाप बोला जा रहा है तेजस्वी के द्वारा। देखिए, ये मुद्दा ही नहीं है। लोकतंत्र में 7वां 8वां अंगूठा छाप मुद्दा नहीं है, ये फालतू का मुद्दा बनाया जा रहा है। भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है इस देश में? एप्स्टीन और 4 साल 5 साल और आम आदमी का ऐशो आराम अय्यासी मुद्दा है। हर दिन बलात्कार की घटना नेताओं पर लगता है, कोई मुद्दा बचा? समाज के लिए भ्रष्टाचार और अय्यासी ये मुद्दा ही नहीं है। 300 लड़की औरत से का बदनामी हो, चाहे जितने बलात्कार के केस हो, कोई मुद्दा नहीं। जात होना चाहिए, 7वां 8वां ये सब कोई मुद्दा नहीं। बस मुद्दा है हिंदू मुसलमान और जात पात। राम मंदिर जो घोटाला हुआ, चोरी हुआ, भैया तो उनसे न पूछिए, एक गजनी से, भारत के गजनी से, जिन्होंने सनातन की पूरी संस्कृति और सनातन के पूरे सात्विकता को बर्बाद कर दिया और लगभग मंदिर की सब कुछ चोरी कर लिए। ये लोग सनातन के सबसे बड़े दुश्मन हैं और भगवान को बेचते हैं। भगवान के नाम पर इनकी राजनीति की दुकान चलती है। इन्हें आस्था से, धर्म से, मजहब से और भारत के लोकतांत्रिक मूल्य से इस पार्टी को कोई मतलब नहीं। किशनगंज अब बदल रहा है और अब आपके बिजनेस को भी चाहिए एक बड़ी पहचान। बस स्टैंड, डे मार्केट, फ्लाईओवर, पश्चिम पाली, हॉस्पिटल रोड, लहरा चौक जैसी प्राइम लोकेशंस पर कराइए अपने ब्रांड की दमदार ब्रांडिंग।
जहां हर दिन हजारों लोगों की नजर जाएगी सीधे आपके बिजनेस पर। A1 इंडस्ट्रीज, आज ही संपर्क करें। किशनगंज के पेरेंट्स, अब बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए क्वालिटी एजुकेशन और सही गाइडेंस यही मिलेगा। इंट्रोड्यूसिंग श्री जन्या क्लासेस 6 to 12, foundation courses and NEET preparation, experienced faculty, strong concepts, personal attention. Admissions open now.